नमस्कार दोस्तों, मैं राजू मौर्य आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को एक नए एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दूंगा और उससे रिलेटेड सारी क्वेरी सोल्व करूंगा और सारी जानकारियां दूंगा। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है हम लोगों के लिए और बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए मैं जल्दी से बताता हूँ या शुरू करता हूँ। वो एप्लीकेशन है IRCTC ऐप। जैसे कि हम रेलवे में टिकट अगर बुक करना चाहें और उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए IRCTC की वेबसाइट पे या उसके एप्लीकेशन पे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ही यूजर आईडी पासवर्ड दोनों जगह चलता है। आप अगर एक बार यूजर आईडी पासवर्ड एप्लीकेशन से बनाए या तो वेबसाइट से बनाए तो उसको दोनों जगह पे आप यूज कर सकते हैं। IRCTC की वेबसाइट से अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो वहाँ से भी यूज कर सकते हैं उसको, या तो उसके एप्लीकेशन पे अगर आप टिकट बनाना चाहें तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। और बहुत बार लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है कि IRCTC में जब अकाउंट क्रिएट करने के लिए जाते हैं तो उन लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको यूनिक यूजर आईडी नहीं मिलता है, कभी ईमेल आईडी में प्रॉब्लम आता है, मोबाइल नंबर में आता है। तो आज वो सारी क्वेरी मैं सोल्व करूँगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से और सिंपल तरीके से मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग आसानी से अपना यूजर आईडी पासवर्ड आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बना पाएंगे, या IRCTC में अपना यूजर आईडी पासवर्ड आप बना पाएंगे। वो आप एप्लीकेशन के थ्रू बनाएंगे तो भी आप ऐप में भी यूज कर सकते हैं और वेब में भी यूज कर सकते हैं, आप दोनों जगह से टिकट भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे बहुत सी थर्ड पार्टी हैं, जैसे पेटीएम है, पेटीएम से आप रेलवे का टिकट बना सकते हैं, या तो फिर कुछ अलग अलग और एप्लीकेशन अभी जैसे कि GoIBibo में भी शायद आता है ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप कहीं से भी टिकट आप बनाइए, किसी भी थर्ड पार्टी से बनाइए, लेकिन आपको टिकट बनाने के लिए यही यूजर आईडी और पासवर्ड आपको सभी जगह लगेगा। अगर आपका IRCTC में यूजर आईडी पासवर्ड और अकाउंट है तो ही आप किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू भी आप टिकट बनाना चाहें तो ये यूजर आईडी पासवर्ड डाल के बना सकते हैं। और थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू भी अगर आप टिकट बनाना चाहते हैं तो आपको IRCTC में आपका अकाउंट होना जरूरी है। तो मैं आप सब लोगों के लिए एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ आप लोगों के सामने, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। जो सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं मैं इजी वे में बताऊंगा, आसानी से आप अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग कैसे टिकट बुक करेंगे इसमें, और उसका पेमेंट किस तरह से करना है, UPI के थ्रू करना है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, सारे ऑप्शन बताऊंगा। और इंस्टेंट अगर आपको जल्दी से टिकट बुक करना है तत्काल के थ्रू, जनरली क्या होता है इंडियन रेलवे में कि हमारे पास टिकट तत्काल में लिमिटेड होते हैं, और बहुत बिजी रूट हुआ जो भी, उस रूट पे क्या होता है कि टिकट तुरंत फुल हो जाता है। तो मैं एक आसान सा तरीका बताऊंगा कि आपका इंस्टेंट 40 से 45 सेकंड में आप है ना टिकट बुक कर पाएंगे। तो सारे तरीके मैं बताऊंगा आप लोगों को, तत्काल टिकट के लिए भी और नॉर्मल टिकट के लिए भी। आपको AC में, स्लीपर में अभी तो 2 years की भी बुकिंग चलती है। तो जिस तरह से भी आपको टिकट बुक करना है इस तरीके से मैं बताऊंगा इस एक ही वीडियो में, कि आपकी सारी क्वेरी सोल्व हो जाए, आपको सारी जानकारी मिल जाए यहाँ से। और दूसरी चीज़ क्या होगी, जैसे तत्काल में क्या होता है कि टाइमिंग होता है। अगर नॉर्मल, अभी इंडियन रेलवे क्या करती है कि अगर आपको ओपनिंग डेट का जो टिकट बुकिंग होता है, समझ लो कि कोई ट्रेन मुझे 4 महीने बाद, किसी 4 महीने बाद मुझे कहीं ट्रिप पे जाना है या 5 महीने बाद जाना है, तो किसी भी ट्रेन की टिकट मैक्सिमम 120 दिन पहले इंडियन रेलवे बुकिंग चालू करती है। अगर आपको 4 महीने बाद का प्लानिंग हो तो अभी समझ लीजिए कि अगर हम अभी अक्टूबर में हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आज कहीं ना कहीं फरवरी की टिकट बुकिंग हो रही होगी, 23-24 फरवरी का, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता मैं, आपको 120 दिन काउंट करना पड़ेगा। तो सुबह में जो नॉर्मल बुकिंग होती है, सुबह 8 बजे बुकिंग होती है, उसमें AC, स्लीपर सारी चीज़ें होती है नॉर्मल बुकिंग में। लेकिन अगर फिर हम तत्काल की बातें करें, तत्काल टिकट का क्या होता है कि स्लीपर की बुकिंग जो होती है सुबह 11 बजे होती है, और AC की बुकिंग होती है सुबह 10 बजे, और वो भी 24 घंटे पहले। अगर कोई ट्रेन कल बोर्डिंग में जा रही है, कल उसका निकलने का समय है, तो आज स्लीपर की बुकिंग आज 11 बजे होगी और AC की बुकिंग आज सुबह 10 बजे होगी। और दूसरी चीज़, लोगों को एक बार ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप कोई स्टेशन से टिकट बुक करना चाह रहे हैं
और वो स्टेशन का टिकट कल 12 बजे के बाद में रात में 1 बजे या 2 बजे आपके पास आ रहा है, तो उसका तत्काल का बुकिंग आज होगा कि कल होगा, क्योंकि वो अगला दिन आ गया। तो उसमें जनरली क्या होता है कि जो बोर्डिंग जहाँ से ट्रेन बनती है, पहला स्टेशन जो होता है, पहले स्टेशन से एक दिन पहले का डे काउंट होता है। अगर आप समझ लो कि कल रात में 1 बजे ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उसका उस स्टेशन का पहला ही उस ट्रेन का पहला स्टेशन अगर वहाँ पे है 1 बजे, तो उसकी बुकिंग कल होगी। लेकिन अगर वो उस ट्रेन की बोर्डिंग कल रात में 12 बजे या 12 बजे से पहले उसका पहला स्टेशन है, तो उसकी बुकिंग आज होगी सुबह में 10 बजे एसी का, और स्लीपर का होगा 11 बजे सुबह में। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिए। हमेशा जब ट्रेन की टिकट आप बुक करते हैं, तो बुकिंग करते समय आपको ये देखना है कि जिस ट्रेन में आप ट्रैवल करना चाहते हैं उसका बोर्डिंग, जो पहला स्टेशन है जहाँ से ट्रेन बन के निकलती है, उसका टाइमिंग क्या है। उससे एक दिन पहले आपकी वो बुकिंग होगी तत्काल की। और वो तत्काल की बुकिंग जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि एसी का सुबह 10 बजे और स्लीपर का 11 बजे। और जितने सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आप बुकिंग करते हैं, उस एप्लीकेशन में क्या होता है कि जैसे अभी IRCTC की वेबसाइट से आप बुक करेंगे तो एग्जैक्ट सुबह 10 बजेगा, इसलिए बुकिंग चालू हो जाएगी इसके वेब पे और एप्लीकेशन पे। लेकिन अगर थर्ड पार्टी आप जाते हैं तो 15 मिनट का स्लॉट गवर्नमेंट ब्लॉक करके रखते हैं IRCTC वाले, कि आप 10:15 तक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आप बुकिंग नहीं कर सकते। 10:15 के बाद कर सकते हैं अगर एसी बुक कर रहे हैं। और स्लीपर बुक कर रहे हैं तो 11 बजे से 11:15 तक तत्काल की बुकिंग आप थर्ड पार्टी से नहीं कर सकते। आपको 11:15 तक का वेट करना पड़ेगा। और उसमें होता क्या है कि ज़्यादातर ट्रेनों की टिकट जो है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में फुल हो जाती है, तो हम फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बुक नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास मेन ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट IRCTC की वेबसाइट से या उसके एप्लीकेशन से शुरू करें बुकिंग अपना, तो क्या हमको तुरंत बुकिंग भी मिलेगा और ज़्यादा चांसेस है कि हमको टिकट मिल जाएगा। और सबसे अच्छा और फास्ट अगर हम बुकिंग करना चाहें कोई भी टिकट, तो जब हम पेमेंट करने जाते हैं तो पेमेंट करते समय हमको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। अगर अर्जेंट टिकट बुकिंग करना है, आपको लगता है कि ये टिकट जल्दी फुल हो जाएगा, तो उसमें है ना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप टिकट बुकिंग मत करिए। मैं ऑप्शन आप लोगों को बताऊंगा कि आप उसको है ना UPI के थ्रू पेमेंट करिए। जैसे अगर आपने किसी, सपोज मैं सूरत से मुंबई के लिए टिकट बुक करता हूँ आज सुबह 10 बजे, और बहुत 10 बजे एसी का बुक करता हूँ और बहुत भीड़ है कोई ट्रेन में, मुझे लगता है कि वो 2 मिनट 3 मिनट में फुल हो जाएगा, तो मैं अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ तो पहले मैं डेबिट कार्ड नंबर डालूंगा, फिर उसका एक्सपायरी डालूंगा, CVV डालूंगा, नाम डालूंगा, फिर OTP जाएगा, OTP डालूंगा। लेकिन अगर आप UPI का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उस UPI के ऑप्शन से क्या होगा कि आप सीधा जब पेमेंट के ऑप्शन में आएंगे, UPI सिलेक्ट करिए, वहाँ पे अपना UPI ID डालिए। सपोज कि मेरा UPI ID है राजीव मौर्य @paytm, PATYM, तो मैंने वहाँ डाला, वेरीफाई का ऑप्शन आएगा और सीधा जैसे मैं क्लिक करूँगा मुझे पेटीएम में एक नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ पे मैं अपना UPI पिन एंटर करूँगा और सीधा मेरा टिकट क्या होगा, बुक हो जाएगा। वहाँ से तुरंत इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगा, यहाँ टिकट बुक हो जाएगा। ये प्रोसेस होने में ज़्यादा से ज़्यादा 35 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड लगता है। और बाकी का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में काफ़ी टाइम लग जाता है, जब ज़्यादा भीड़ रहता है, ज़्यादा बुकिंग का लोडिंग रहता है, तो उस समय OTP लेट आता है। वो सब बहुत सारी तरीके आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को IRCTC का एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसमें लॉगिन कैसे करना है, उसमें टिकट बुक कैसे करना है, मास्टर लिस्ट कैसे बनाते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, जैसे आप लोगों को एक टिकट में 4-5 नाम है आपका, नॉर्मल टिकट में 6 लोगों का टिकट आप एक साथ बुक कर सकते हैं, तत्काल में आप मैक्सिमम एक टिकट में 4 लोगों का नाम डाल सकते हैं। तो जैसे कि हम एक एक करके नाम पंच करने जाएंगे तो क्या होगा उसमें कि नाम पंच करते करते 1 मिनट निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें भरनी पड़ती हैं, नाम, फिर मेल फीमेल, उम्र, लोअर बर्थ है, अपर बर्थ है, वो सारी चीज़ें लेने के लिए, फिर वेज नॉन वेज ये सब चीज़ें मील्स का सिलेक्शन करेंगे। 5-6 लोगों का नाम सेलेक्ट करेंगे तो 2 मिनट आपका ऐसे ही निकल जाएगा। फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, 1 मिनट उसमें चला जाएगा, तो 3-4 मिनट का ये प्रोसेस हो जाएगा।
तो आपको नाम पहले से, अगर आपका जल्दी बुकिंग करना है तो नाम मास्टर लिस्ट में सेव कर लेना चाहिए। और वो सेव कैसे करना है मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। फिर टिकट बुकिंग करते समय उसको मास्टर लिस्ट के नाम सेलेक्ट कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा। तो सारे तरह की, अगर ये मेरा वीडियो आप लोग पूरी तरीके से अंत तक देखेंगे तो सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। और मैं काफ़ी टाइम से पर्सनल यूज के लिए IRCTC पे टिकट बनाता रहा हूँ। और मुझे तो सबसे अच्छा तरीका यही लगता है कि IRCTC के एप्लीकेशन से टिकट बुक किया जाए, ना कि किसी थर्ड पार्टी में क्या होता है कि वो लोग कुछ एजेंट चार्जेस भी ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो भी आपका बुकिंग के लिए पैसे ज़्यादा चले जाएंगे। फिर कैंसिलेशन मारेंगे या कोई कारणवश आपको कैंसिल करना पड़ गया तो फिर क्या होगा कि आपका वो एजेंट चार्जेस नहीं आएगा, और बाकी के बुकिंग चार्जेस और GST बैंक का जो भी चार्जेस है वो सारी चीज़ें कट के ऑलरेडी आते हैं। और गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अभी पैसा काटने लगी है कैंसिलेशन पे। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप IRCTC के एप्लीकेशन से टिकट बुक करिए, इंस्टेंट बुकिंग होगा और आपको सारी चीज़ें वहाँ से आसानी से बुक कर पाएंगे और इजीली बुक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को शुरू से अंत तक सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ प्ले स्टोर में। जल्दी से प्ले स्टोर पे क्लिक करिए, यहाँ पे IRCTC ऐप टाइप करिए, ये सिंबल आपको दिखेगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। 3.9 की रेटिंग है, इसमें 5 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करिए, सारे इसमें जो भी परमिशन आएगा दे दीजिएगा। और सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास यूज़र ID एंड पासवर्ड है तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए, और आगे नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, वो पिन जनरेट करने के लिए बताएगा, वो पिन जनरेट करिए, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं या OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे एक नया रजिस्ट्रेशन करना है, नया यूज़र ID पासवर्ड बनाना है। IRCTC में हमको अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ईमेल ID आप यहाँ पे डाल दीजिए अपना। सबसे लोगों को ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे था, दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। IRCTC में अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID एक ही बार यूज हो सकता है, उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगर आपने पहले कभी क्रिएट किया होगा तो यहाँ पे मत डालिए, उस पर क्रिएट नहीं होगा। आपको दूसरा ईमेल ID बना लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप कोशिश करिए। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को क्या होता है, यूज़र नेम में। आप जो भी यूज़र नेम, सपोज मैं सर्च करता हूँ, ये पहले मैं ईमेल ID अपना यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अब यूज़र नेम में क्या होगा, आप जैसे मैंने लिख देता हूँ, चलो जया मौर्य। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे ना, यहाँ पे देखो ये सिंबल आ गया रेड कलर, मतलब ये अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, कोई यूनिक यूज़र नेम लेना है। या अब यूनिक में मैं कैसे बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे आप, मेरा नाम है राजीव मौर्य, तो मैं क्या करूँगा, पहले R का, राजीव का पहला अक्षर ले लेता हूँ R, और मौर्य का पहला अक्षर ले लेता हूँ M, बीच में मैं लगा दूंगा अंडरस्कोर। सपोज मैं कि दूसरे नाम से बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ZJ, जया मौर्य नाम से मैं अकाउंट बना रहा हूँ, तो JJ_M, और फिर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर आप पीछे डाल दीजिए। अब मैं यहाँ पे 96 डाल देता हूँ। अब जैसे नीचे वाले पासवर्ड पे क्लिक करेंगे ना, देखिए अब क्या हो गया, ये रेड नहीं हुआ, मतलब ये अवेलेबल है ये यूज़र ID। और दोनों अक्षर स्मॉल में डालिए, सिंपल सा यूज़र ID बनाइए और उसको कहीं नोट डाउन करके रखिए, हमेशा काम आएगा आप लोगों को। ज़्यादातर लोगों को यहीं से दिक्कत होता है, ये यूज़र ID सिलेक्ट करते हैं जो भी, वो यूज़र ID ऑलरेडी किसी के पास होता है और मिलता नहीं है। तो इस तरह से अगर आप यूनिक यूज़र ID लेंगे, सपोज मैं जो बना रहा हूँ यूज़र ID जया मौर्य नाम से बना रहा हूँ, तो मैंने जया का J ले लिया स्मॉल लेटर में, बीच में अंडरस्कोर लगाया, M लगा दिया, और डेट ऑफ बर्थ का ईयर का 9 लास्ट के 2 आंकड़े मैंने यहाँ पे लगा दिया, अवेलेबल है। अगर आपको इसमें भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो समझ लो पूरा ईयर जो है पीछे का डेट ऑफ बर्थ का वो पूरा लगा देते, या मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट लगा देते, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मिल जाता है। तो ये अपने पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक पासवर्ड सिलेक्ट करते हैं। पासवर्ड में क्या है, पासवर्ड किस तरह से आपको लेना है कि आपको है ना अल्फ़ाबेट वाला अक्षर लेना है और कुछ न्यूमेरिकल लेना है।
तो उसमें क्या होगा, मैं पहला एक अक्षर है ना जो पासवर्ड लूँगा, पहला कैपिटल ले लेता हूँ, उसके बाद कोई सिंबल वाला कैरेक्टर मत लीजिए यहाँ पे। फिर मैं देखिए अभी मैं इजीली आप लोगों को पासवर्ड भी बना के दिखाता हूँ। पहला कैपिटल, दूसरे 3 अक्षर जो भी है स्मॉल में, फिर 3 डिजिट जो भी मुझे लेना है। देखिए ये है पासवर्ड, इस तरह से ले लिया। अब क्या करना है, मुझे एज पर आईडी यहाँ पे मुझे नाम मेंशन कर देना है। अब जिस नाम से मैं बना रहा हूँ, जैसे मिडिल नेम में कुछ नहीं डालता हूँ, लास्ट नेम डाल देता हूँ, ऑप्शनल है तो भी जया मौर्य, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट फिलअप करिए, यहाँ से ईयर पे क्लिक करिए, स्क्रॉल करिए, आपका जो भी ईयर में डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 12 दिसंबर, और नेशनलिटी पे क्लिक करिए, इंडियन करिए। यहाँ पे मेल फीमेल अदर है तो फीमेल पे देखिए ये मेल फीमेल का ऑप्शन है, जहाँ ये आगे टिक मार्क करने का ऑप्शन है, आप कंफ्यूज मत होइए कि ओ है, ओ एम है, ओ एफ है, ओ टी है, बराबर। तो ओ जीरो एम के आगे लिखा है वहाँ पे टिक मार्क करेंगे। अगर आप मेल से अकाउंट बना रहे हैं तो मेल होगा, और फीमेल से बना रहे हैं तो वहाँ पे, ट्रांसजेंडर है तो वहाँ पे। और उसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है तो वो बना देंगे। अगर आपने कभी अपना यूजर आईडी पासवर्ड खो दिया है तो आप यहाँ से इसको रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो व्हाट इज़ योर पेट नेम, व्हाट द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ये इस तरह से आपको जो भी लगता है आप उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए। वेयर डिड यू फर्स्ट मीट योर स्पाउज, तो मैं यहाँ पे अपना पेट नेम लिख देता हूँ, जो भी मुझे लिखना है स्मॉल में लिखिए, करेक्टर ऐसा लिखिए कि आप लोगों को मिल सके। ऑक्यूपेशनल क्या है, ऑक्यूपेशनल में आप जिस तरह के भी हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोफेशनल, सेल्फ, तो यहाँ पे मैं अदर्स डाल देता हूँ। और मैरिटल स्टेटस में मैरिड डाल देता हूँ, मैरिड है तो। फिर क्या होगा, देखिए ये पासवर्ड में क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, मिनिमम क्या बोल रहा है, पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। मैंने क्या डाला, 4 3 7, एक एक आंकड़े में और ऐड कर लेता हूँ तो पासवर्ड मेरा क्रिएट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी। अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप खुल गया। अब यहाँ पे अपना व्यवस्थित एड्रेस डाल दीजिए, रेसिडेंशियल एड्रेस जो भी है आपका। तो मैं शॉर्टकट में एड्रेस डाल देता हूँ। ये हो गया। अब नीचे का यहाँ पे एरिया ऑप्शनल है, यहाँ पे देखिए इंडिया कर देता हूँ। यहाँ पे पिन कोड डालिए, बाकी की चीज़ यहाँ पे पिन कोड डालिए, हो गया। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर दीजिए, नहीं आ रहा है। हाँ पहले सिटी लेंगे, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया अपना पोस्ट ऑफिस। और फ़ोन नंबर में कुछ नहीं डालता हूँ, यहाँ पे डालना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे है। तो मैं 95120008 वही का वही फ़ोन नंबर मैंने वापस डाल दिया। अब क्या है, ऑफिस एड्रेस भी डालना है। तो ऑफिस एड्रेस में सेम वहाँ से अगर मैं टिक मार्क किया होता तो यहाँ पे डायरेक्ट फिल हो जाता। और यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ वही की वही चीज़ें, अमरोली इंडिया, पिन कोड 394520। यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सूरत, वरियाव, रजिस्टर कर देता हूँ। फिर से वही मोबाइल नंबर 9512222008, ठीक है, रजिस्टर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। एक तो मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। देखिए मुझे ईमेल भी आ गया, और मैं इसको ओके करता हूँ। देखिए ये यहाँ ओके करता हूँ, हो गया ओके। अब मुझे सारी चीज़ें मिल गई। देखिए अब यहाँ से मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है। जो मैंने यूज़र आईडी बनाया था वो आपको मेल में भी आएगा, ठीक है। अब मैंने जो पासवर्ड लिया था 1 2 3 4, अब यहाँ पे देखिए ये मैंने चीज़ें डाली थी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये कैप्चा डालिए 4BLEUX, हो गया लॉगिन। और यहाँ पे अपना ये पासवर्ड सेव कर लीजिए,
सिंपल सा है। अब यहाँ पे लॉगिन होने के बाद 2-3 चीज़ें होती हैं। ये है ना, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर वेरीफाइड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर के नीचे देखिए क्या दिया है, एंटर OTP सेंड। यहाँ पे सेंड पे ऑप्शन करिए क्लिक, एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। इसको यहाँ पे पहले बार यूजर है इसलिए वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो क्या होगा कि हम इसको यहाँ पे इसका OTP डाल देते हैं 981215 हो गया। अब उसके बाद सेम मैं क्या करूँगा, ईमेल आईडी पे भी क्लिक करूँगा। ईमेल आईडी पे का भी एक OTP आएगा, उसको भी मैं डाल देता हूँ। आ गया ईमेल आईडी। देखिए ये मेरा ईमेल आईडी का मैंने OTP डाला, वेरीफाइड हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, एक मोबाइल नंबर का रह गया, तो मोबाइल नंबर का एक बार फिर से सेंड कर लेते हैं। वो क्या, ईमेल आईडी का OTP आने में टाइम लग गया था इसलिए पहला वाला 981215 देखिए वही का वही 981215 वही का वही फिर से OTP आया। ये तीनों चीज़ें हो गई मेरी सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे सिंपल सा अपना यूजर आईडी डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर क्या करना है मुझे एक कैप्चा डालना है। ये मैंने लॉगिन कर लिया, ये देखिए लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे अपना पासवर्ड मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब हाँ, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको एक 4 डिजिट का पिन नंबर बनाने के लिए बोल रहा है। अगर ये पिन नंबर आप बना लेते हैं तो जब भी आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आएंगे नेक्स्ट टाइम, तो क्या होगा, आपको सीधा वो सेव रहेगा डिटेल, आपको पिन नंबर ही डालना है। चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ एडवर्टाइजिंग आ रहा है, देखिए मैं आया इस एप्लीकेशन पे, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब समझ लो कि मुझे नॉर्मल में कोई टिकट बुक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा ट्रेन पे क्लिक करिए, यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करिए। यहाँ से पहला क्या होगा, आप स्टेशन का नाम सर्च करिए। सपोज मैं सूरत से सर्च करता हूँ, वापी एक नियरली स्टेशन है, तो वापी के लिए मैं आप लोगों को एक बुकिंग करके जैसे दिखाता हूँ क्या है। ये हो गया। अब नॉर्मल टिकट बुक करना है। अब सपोज कि मुझे जो भी डेट का बुकिंग करना है, यहाँ पे तीन नेक्स्ट 3 डेट जो है आप लोगों को ऑटोमेटिकली दिख रहा है। अगर नहीं आगे का कोई डेट लेना है तो आप क्या करेंगे, कैलेंडर पे क्लिक करिए। कैलेंडर पे क्लिक करिए, देखिए मंथ यहाँ से लेफ्ट राइट कर सकते हैं आप। आपको जिस डेट का भी बुकिंग करना है, आप समझ लो कि मैं दिसंबर का 1 दिसंबर का सपोज क्लिक करके बुकिंग करता हूँ। ये देखिए जैसे फ्राम जो लिखा है वहाँ पे जहाँ से आप शुरू करते हैं अपनी यात्रा, वहाँ का डेट स्टेशन लेना है, जहाँ पे जाना है वो सेकंड 2 में लेना है। फिर आपको क्लास जो है आगे चल के आएगा, ऑल क्लासेस का हमने वो स्लॉट बुक वो किया है सिलेक्शन। और यहाँ पे जो कोटा लिखा है, कोटा पे क्लिक करेंगे तो जनरल बुकिंग होती है, तत्काल बुकिंग होता है, कहीं पे किसी ट्रेन में लेडीज़ कोटा होता है, सीनियर सिटीजन का कोटा है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जनरल में बुकिंग कर रहे हैं और हमने 1 दिसंबर का डेट सिलेक्ट किया है। और दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे फ्लेक्सिबल विद डेट लिखा हुआ है। अगर आप इस पर टिक मार्क कर देंगे तो उस जो आपने डेट सिलेक्ट किया है उस डेट के आगे के डेट में भी अगर कोई ट्रेन आगे के पीछे मतलब कि उस दिन नहीं है अगले दिन में है तो वो भी शो करेगा लिस्ट में, डेट खाली अलग होगा। अगर उस पर टिक मार्क नहीं करेंगे तो आपको उसी दिन का डेट है ना, आप लोगों को उसी दिन का डेट खाली दिखेगा। अब जैसे मुझे 1 दिसंबर का बुक करना, कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ से सर्च के ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए। आपको जैसे सिलेक्ट यहाँ पे शॉर्ट बाई पे आप जरूर क्लिक करिए। शॉर्ट बाई पे क्लिक करने के बाद है ना डिपार्चर अर्ली फर्स्ट कर दीजिए कि सभी ट्रेनों का लिस्ट जो है ना सीरियल नंबर से आ जाएगा, कौन सी ट्रेन पहले शुरू होती है। अब जैसे मुझे सूरत से वापी का टिकट बुक करना है तो सबसे पहला ट्रेन जो है रात 12:13 पे चालू होगी, उसके बाद सारे सीरियल से आ गए। अब मैं स्क्रॉल करूँगा, मुझे कौन से ट्रेन में बुकिंग करना है वो देख लेता हूँ मैं, आपको जिस ट्रेन में बुकिंग करना हो। अब सपोज कि मुझे ये जोधपुर बांद्रा एक्सप्रेस में टिकट की बुकिंग करनी है, स्लीपर AC 2 टायर AC। नॉर्मल टिकट की बुकिंग 4 महीने के बाद उस जर्नी से कभी भी कोई भी क्लास में आप बुक कर सकते हैं, नॉर्मल अगर बुकिंग कर रहे हैं तो। अगर आप तत्काल बुक कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम शेड्यूल्स होते हैं। देखिए
देखिए अब मैं समझ लो कि स्लीपर पे क्लिक करता हूँ, स्लीपर बुकिंग करना है। यहाँ पे डेट के हिसाब से टिकट अवेलेबल, जो ग्रीन कलर में जो लिखा है वो टिकट अवेलेबल्स हैं। अगर यहाँ पे वेटिंग होता तो ये रेड कलर में लिखा होता और वेटिंग का सिंबल वहाँ पे लगा होता। एसी में देखिए, एसी का है, 2 टायर एसी का है। आपको नीचे जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में देखिए आपको फेयर भी लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे, समझ लो कि मुझे स्लीपर में कोई सपोज बुकिंग करनी है। अब स्लीपर पे क्लिक करिए, उसके ऊपर नीचे पैसेंजर डिटेल पे आके क्लिक कर दीजिए, सीधा एग्री करिए। आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे ये लोग। अब क्या करना होगा कि सपोज कि आपको यहाँ पे चेंज बोर्डिंग स्टेशन दिख रहा है। अगर वो ट्रेन आगे पीछे कहीं से चालू हो रही है, आपको बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना है। अब जिस ट्रेन में मुझे जाना है इसके बीच में दूसरा कोई स्टेशन नहीं है। अगर मैंने समझ लो सूरत से बॉम्बे तक का सिलेक्शन किया होता और बीच में वापी का स्टेशन था, मैंने बुकिंग करने के बाद भी अगर मुझे ट्रेन की बोर्डिंग चेंज करनी है तो मैं एक बार चेंज कर सकता हूँ। तो चलिए अब क्या करना है, पैसेंजर डिटेल में क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ से पूरा डिटेल फिलअप करने के लिए आएगा। और ऐड एग्जिस्टिंग है, इसमें क्या होगा, ऐड एग्जिस्टिंग में आपको मास्टर लिस्ट पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा, जिससे क्या होगा कि आप इंस्टेंट उसका नाम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नाम आ जाएगा, चेक मार्क करेंगे, आ जाएगा इसमें। अब सपोज लीजिए कि मुझे यहाँ से बुकिंग करना है, पूरा नाम एज पर आईडी, हमेशा रेलवे की टिकट में एज पर आईडी लिखना चाहिए। आपका एज भी सही लिखो, मेल करो, और फिर आपको जिस तरह का सीट चाहिए, साइड अपर लोअर जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर क्या होगा, आगे बढ़िए। यहाँ पे आपका ऑलरेडी मोबाइल नंबर पहले से ही आ जाता है। अगर आपको दूसरा मोबाइल नंबर डालना है तो यहाँ पे आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे आप कोई जल्दी जल्दी में टिकट बुक कर रहे हैं तो यहाँ सेकंड नंबर पे है ना, आप टिक मार्क कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अगर टिकट कंफर्म बुकिंग हो रही होगी तो ही आपका यहाँ पे बुकिंग होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर वेटिंग आ गया तो भी पेमेंट कट जाता है। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ पे चेक मार्क कर दिया है तो उससे आपका, अगर आपको टिकट कंफर्म सीट मिल रहा है तो ही आपका पेमेंट कटेगा, बुकिंग होगा, नहीं तो लास्ट में फेल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बुकिंग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट के 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो पहला ऑप्शन पे क्लिक करिए, रिव्यू जर्नी पे क्लिक करिए, आगे जाइए। उसके ऊपर क्या होगा देखिए, मैं उसको भी आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। ये आ गया डिटेल। यहाँ पे एक बार और कैप्चा मांगता ही है, चाहे जिस तरह से आप बुकिंग करिए। 7A यहाँ पे क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल जो भी कोई भी एक सिलेक्शन कर लीजिए, IRCTC का कर लिया तो पेमेंट, ये सब पेमेंट गेटवे हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखिए ऊपर क्या है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करिए, उसकी सारी डिटेल फिल करिए, डेबिट कार्ड भरिए, डिटेल फिल करिए, फिर एक OTP जाएगा, OTP आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे कोई भी आप पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है। फिर एक काम करते हैं, फिर यहाँ से बैक आ जाते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक बार और बैक आते हैं। आपको इंस्टेंट अगर पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे जैसे कैप्चा डालने के बाद आप अगर आगे आए हैं, फिर यहाँ पे देखिए वो वॉलेट का भी ऑप्शन है, जैसे मोबीक्विक या पेटीएम के वॉलेट से आप पेमेंट करना चाहें। पे लेटर का भी एक ऑप्शन दिया है, वो सब में शायद चार्जेस लगते होंगे। और मैं बैक लेता हूँ। पेमेंट मोड सेलेक्ट करते समय देखिए यहाँ से हमने जो सिलेक्शन किया था, पेमेंट मोड में क्या करना है, आपको इंस्टेंट अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग भीम UPI सिलेक्ट करिए, यहाँ से क्लिक करिए। सबसे बेस्ट वे है पेमेंट करने का। और इसमें 10 रुपये चार्ज लगता है पेमेंट करने के लिए। एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं, बुकिंग चार्जेस लगता है बैंक का, वो 10 रुपये यहाँ पे भीम के थ्रू अगर आप करते हैं। इस पर क्लिक करिए, भीम पे क्लिक करिए। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आप अपना जो भी UPI ID डालेंगे। सपोज कि मैं यहाँ पे देखिए लास्ट में अदर पेमेंट ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप अपना UPI ID डालिए। मैं सपोज अपना UPI ID डालता हूँ। इसको क्या टाइप करने में भी ईजी होता है और आराम से तुरंत यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करिए, हाँ UPI ID सही है, पेमेंट पे जाइए, क्लिक करिए। आपको यहाँ पे पेटीएम के थ्रू देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, इसके ऊपर क्लिक करिए। जो भी है, आप जिस भी UPI ID को सिलेक्ट करेंगे उस एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन जाएगा, आप वहाँ पे जाइए। अब यहाँ पे पेमेंट करना है तो आप अपना बैंक सेलेक्ट करिए, जो भी बैंक से करना है, अपना UPI पिन डालिए, इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है।
और सबसे फास्ट तरीका है पेमेंट करने का। चलिए मैं उसको डिक्लाइन कर देता हूँ, इसको फिर से कैंसिल कर देता हूँ। ये चीज़ हो गई। अब जैसे और दूसरी चीज़ क्या होगा, टिकट बुक करने के बाद जो बोलते हैं ना, अब ये नॉर्मल टिकट का मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। अब अगर मुझे समझ लो कि तत्काल में कोई टिकट बुक करनी है, अब सूरत से वापी के लिए मुझे कल जाना है और अर्जेंट मुझे तत्काल टिकट बुक करना है, तो तत्काल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करता हूँ। मैंने 1 तारीख लिया है इसलिए नहीं आएगा, मुझे कल का डेट लेना पड़ेगा। तत्काल क्या 24 घंटे पहले बुकिंग होती है, तो आज 27 है, कल 28 अक्टूबर का डेट तत्काल में क्लिक करता हूँ। अभी ये सारे ट्रेन के लिस्ट आ जाएंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था शॉर्ट बाई कर देने का, यहाँ डिपार्चर अर्ली फर्स्ट करेंगे तो सारे ट्रेनों के लिस्ट जो है सीरियल नंबर से आ जाएगा। मैं कोई एक ट्रेन में आप लोगों को जाके दिखाता हूँ कि किस तरह से। समझ लो कि ये कर्णावती है, कर्णावती एक्सप्रेस, इसमें 2S में इसको जो बैठने वाली सीट होती है। देखिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, तत्काल में बुकिंग करते समय क्या होता है कि जो स्लीपर का टाइम है वो सुबह में 11 बजे है और AC का टाइम है वो सुबह में 10 बजे है। तो ये स्लीपर है, 2S मतलब स्लीपर में आता है, 11 बजे ओपन होगा। ये चेयर कार मतलब AC है, बैठने वाली दोनों सीटें हैं, ये 10 बजे ओपन होगी। तो हम इसको 10 बजे ही बुक कर पाएंगे और सेम चीज़ें वैसे ही है। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना डिटेल ऐड करिए, नाम और जो भी है वो सब ऐड करने के बाद पेमेंट के ऑप्शन में जाएंगे, पेमेंट का सिलेक्शन करिए, सेम उस तरह से ओपन हो जाएगा। लेकिन तत्काल की चीज़ों में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें चीज़ें बहुत फटाफट टिकट्स है ना लिमिटेड होते हैं जो खाली हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले से माई अकाउंट में जाइए और यहाँ पे माई अकाउंट में मास्टर लिस्ट एक होता है, उसको क्रिएट करके रखिए। यहाँ पे देखिए ऐड पैसेंजर पे है, यहाँ पे सपोज लो कि पहले से ये ना मैं एक मास्टर लिस्ट मैं बना देता हूँ। और इसमें जब भी आप मास्टर लिस्ट सेव करते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो भी है प्रॉपर सारी चीज़ें है ना प्रॉपर फिलअप करिए। और मेल है, आपको किस तरह का सीट लेना है, तो मैं हमेशा साइड, अगर स्लीप AC में जाता हूँ तो मैं साइड अपर की ही सीट लेने की कोशिश करता हूँ। साइड अपर सिलेक्ट करिए। फूड हमेशा वेज नॉन वेज जो है आपका प्रेफरेंस, मैं वेज में डालता हूँ। यहाँ पे ID कार्ड का कोई टाइप आप मत सिलेक्ट करिए, नहीं तो क्या वहाँ पे हमेशा वही ID कार्ड मांगेंगे। और ऐसे क्या है कि आप कोई भी ID कार्ड वहाँ पे ले सकते। देखिए ये मेरा नाम यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं अगली बार जब बुकिंग करने के लिए जाऊँगा, तत्काल में हो या जिसमें भी हो, अब जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया, ये चीज़ें हो गई। अब मैं अगर नॉर्मल बुकिंग करूँ या तत्काल बुकिंग करूँ, अगर नॉर्मल बुकिंग में भी मैं जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कोई भी मैं एक डेट XYZ लेता हूँ। अभी समझ लो इस ट्रेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ देखिए, ये वेटिंग वाली लिस्ट, इसमें टिकट कंफर्म नहीं है। अगर दूसरी चीज़, अगर आप इस IRCTC की वेबसाइट से वेटिंग टिकट बुक करते हैं, वेटिंग टिकट बुक करने के बाद क्या होगा कि अगर ये चार्ट बनने तक अगर कंफर्म हो गया तो ठीक है, आपको सीट अलाउड हो जाएगा। अगर चार्ट बनने तक अगर आपको सीट नहीं मिला, आपकी टिकट कंफर्म नहीं होगी, तो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, रिफंड का अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इस जैसे रेलवे की टिकट आप स्टेशन से लेके जाते हैं, वेटिंग टिकट लेके आप ट्रेन में डब्बे में चढ़ जाते हैं, लेकिन एज वैलिड नहीं गिना जाएगा। आप इस IRCTC का वेटिंग टिकट लेके कभी भी ट्रेन में मत चढ़िए, नहीं तो आपको TT फाइन कर सकता है। अब यहाँ पे जैसे अभी सपोज लो कि मुझे ये बुकिंग करना है, यहाँ पे क्लिक किया, मैं मास्टर लिस्ट, अब देखिए यहाँ पे पहले से मेरा मास्टर लिस्ट खुल गया है। अगर ये भी नहीं खुलता तो अब 2 तरीके हैं। एक तो अगर मैंने नाम पहले सेव करके रखा है तो ऐड एग्जिस्टिंग में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, सिलेक्ट पैसेंजर करिए, आ गया पूरा डिटेल फटाफट। 6 नाम है या 4 नाम है, पहले से सेव करके रखिए, आपको इतनी देर तक टाइप नहीं करना पड़ेगा। फिर सीधा पेमेंट गेटवे पे आइए, यहाँ पे क्लिक करिए, सीधा आप जाके पेमेंट करिए, आपका टिकट बुक हो जाए। टाइम एकदम से वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि तत्काल में जल्दी से टिकट वो ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, आप जो भी टिकट बुक करते हैं, अगर आपने टिकट बुक कर लिया है तो आपका टिकट बुक किया हुआ टिकट ये माई ट्रांजेक्शन्स में आता है। यहाँ पे माई बुकिंग में जाएंगे, यहाँ पे सारे टिकट आपको दिखेंगे। और जनरली क्या होता है कि सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में आपने कोई भी अगर टिकट बुक किया है तो उस स्लॉट में बहुत लोडिंग रहता है, तो उसमें आपको टिकट ये दिखेगा नहीं। सुबह 10 से 10:30 और 11 से 11:30 के बीच में 3 स्लॉट है, जिसके बीच में अगर आपने टिकट बुक करके भी रखा है तो आपको माई ट्रांजेक्शन में नहीं दिखेगा। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम का इंतज़ार करिए और थोड़ा जैसे उसका टाइम पूरा होगा, वो अंदर से एप्लीकेशन के IRCTC ने उसको ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि फिर उसी समय लोग टिकट प्रिंट करेंगे, ये करेंगे, तो एप्लीकेशन पे लोडिंग ज़्यादा रहता है।
इसलिए वो लोडिंग कम होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा, आप उसके बाद में आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और सपोज कि आपने क्या किया, आपका प्रोफाइल अगर समझ लो कि कुछ एडिट करना है, यहाँ से एडिट पे जाइए, आपका नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस कुछ आपको सुधारना है, ये सब करना है तो यहाँ एडिट पे जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, मोर के ऑप्शन में क्या दिया हुआ, चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं और इससे आप लोग इजीली आप टिकट बुक कर पाएंगे। और मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि तत्काल टिकट 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड में कैसे बुकिंग करें। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं और बाद में मैं बना के अपलोड भी करूंगा, तो आप वहां से इजीली, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसमें बाकी की सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और फिर टिकट कैसे कैंसिल करना है, किस तरह से नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ, टिकट कैसे कैंसिल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे मेरे यूज़र आईडी पासवर्ड में आईडी में क्या है, टिकट बुक करके रखा हुआ है, मैं आप लोगों को वहाँ से क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक बार पिन जनरेट करने के बाद आपको लॉगिन करना है, तो सीधा आप आइए वहाँ पे लॉगिन पे, यहाँ पे अपना वो 4 डिजिट का जो आपने पिन जनरेट किया था वो डालिए, OTP डालिए, लॉगिन पे क्लिक करिए, लॉगिन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगा, अगर आपको लॉगिन एंड बुकिंग OTP से करना है तो यहाँ पे OTP पे पिन नंबर डालिए, OTP डालिए, यहाँ पे OTP वाला टिक मार्क करिए, एक OTP आएगा, उससे लॉगिन कर पाएंगे। अब मुझे क्या करना है, दूसरे यूज़र आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ। देखिए, अब मैं अपना दूसरा यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। और अब देखिए, मैं अपने दूसरे यूज़र आईडी पासवर्ड से मैं यहाँ पे लॉगिन करके आ गया हूँ। अब इसमें क्या, मैंने ऑलरेडी पहले से टिकट बुक करके रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इजीली दिखा सकता हूँ। जैसे अभी मैं मेरे माई ट्रांजैक्शन में जाता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी कुछ टिकट बुक करके रखा हुआ है। तो देखिए, ये टिकट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ से बुक करके रखा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जर्नी करता हूँ। तो अभी सपोज कि ये मैंने जो जर्नी मेरी कंप्लीट हो गई, राइट साइड में वो ऑप्शन आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड में आ रहा है जो अभी अपकमिंग जर्नी है। तो अभी सपोज कि मुझे इस टिकट में मुझे इसको कैंसिल करना है सपोज, या आपको बोर्डिंग चेंज करना है, ऑलरेडी आपने कोई टिकट बुक कर लिया है और आपको बोर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बोर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, राइट साइड पे कॉर्नर पे क्लिक करिए, करंट स्टेटस, अगर आपका वेटिंग में है करंट स्टेशन चेक कर सकते हैं आप। चेंज बोर्डिंग पॉइंट पे क्लिक करिए, एक बार आप है ना जर्नी का बोर्डिंग बीच का जो भी जर्नी है, आप बोर्डिंग पॉइंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई भी सिलेक्ट करिए, सबमिट करिए, हो जाएगा इजीली। और दूसरा, अगर मुझे टिकट कैंसिल करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कैंसिलेशन पे क्लिक करना है। ये तो कैंसिलेशन पॉलिसी पे आ गया। यहाँ पे ये टिक मार्क जो राइट साइड में ऊपर है उसके ऊपर क्लिक करिए, कैंसिल पे क्लिक करिए। अब यहाँ से मैं इसको टिक मार्क कर दूंगा, कैंसिल पे क्लिक करूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा टिकट, और कितना अमाउंट मुझे रिफ़ंड मिलने वाला है वो मुझे मैसेज में आ जाएगा, मेल में आ जाएगा, और यहाँ पे भी शो करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टिकट है, तो मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपके पास, देखिए जो मास्टर लिस्ट की बात मैं कर रहा था, देखिए मास्टर लिस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ऐड करके रखा हुआ है, इतने सारे मैंने नाम ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं। अब सपोज कि मुझे कोई ट्रेन की टिकट इंस्टेंट बुकिंग करनी है, अब सूरत से वापी का जो मैंने पहले से सिलेक्शन किया था, अब मुझे कल की बुकिंग लेनी है, या समझ लो 30 तारीख की बुकिंग लेना है जो खाली है, मैं उसके बारे में आपको बुक करके बताता हूँ कैसे सिलेक्शन कैसे करना है। नॉर्मल टिकट में 6 लोगों का नाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तत्काल में ओनली 4 लोगों का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज कि मुझे फ्लाइंग रानी में 2S में बुकिंग करनी है, इसमें टिकट खाली है, मैं 1 तारीख का सिलेक्शन करता हूँ, पैसेंजर पे जाता हूँ, ये हो गया, नाम ऑलरेडी पहले से यहाँ आ गया। मुझे जितने लोगों का नाम सिलेक्ट करना है यहाँ पे खाली टिक मार्क करके सिलेक्ट पैसेंजर पे करना है, सारे नाम आ गए ऑलरेडी, सारी चीज़ें जो मैंने पहले से फिल कर रखी थी और आ गए। अगर मैं एक एक करके 6 नाम एंट्री करने जाता तो कितना टाइम लगता, आप सोच के देखिए। तो फिर यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर अगर अर्जेंट में है तो मैं यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे जाऊँगा, भीम UPI से पेमेंट करने के लिए, और यहाँ पे इंश्योरेंस हमेशा सेलेक्ट कर लेने का, 1 रुपये के अंदर का इंश्योरेंस आता है,
ये आ गया सिलेक्शन, फिर UPI ID डालिए, वहाँ पे जाके पेमेंट कर दीजिए, आपका टिकट हो जाएगा इंस्टेंट बुकिंग। ठीक है, बुकिंग होने के बाद फिर वहीं से जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आपका ये बुकिंग ट्रांजैक्शन में, माई ट्रांजैक्शन में आ जाएगा, यहाँ पे माई बुकिंग में। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं जहाँ तक मैं आप लोगों को। और जैसे इसमें इस एप्लीकेशन में फ़्लाइट, बस सारी चीज़ें बुक करने के लिए ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ से बुक नहीं कर सकते। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे फ़्लाइट बुक करना है तो एक नया एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी एरर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर में लिंक जाएगा, आप दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फिर उससे आप फ़्लाइट टिकट बुक कर पाएंगे। और माई अकाउंट में आता हूँ तो ये मेरा प्रोफाइल है, IRCTC वॉलेट है। वॉलेट को तो मैं किसी काम का नहीं समझता, मास्टर लिस्ट काम का है, लॉयल्टी जो है ये काम का है। इसमें अगर आपके पास SBI और BOB का IRCTC कार्ड है तो आप यहाँ पे इसको रजिस्टर करके रखिए, उससे जब भी पेमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ लॉयल्टी बोनस यहाँ पे मिलेगा, जो आपके आगे चल के इसमें काम करेगा। उस लॉयल्टी बोनस से आप क्या कर सकते हैं कि पेमेंट भी कर सकते हैं अपने नेक्स्ट टिकट की बुकिंग में। और अपना अगर आधार कार्ड आप यहाँ पे लिंक कर देते हैं, एज पर आधार कार्ड नाम डालिए और आधार नंबर डालिए, ये टिक मार्क को सिलेक्ट करिए, OTP आएगा, OTP डालिए, तो क्या होगा जनरली कि आप आधार कार्ड लिंक कर देते हैं तो आप मैक्सिमम 12 टिकट, पहले ऐसा था कि 12 टिकट आप बुक कर सकते हैं आधार कार्ड ऐड करने के बाद, अगर आप ID वैलिडेट करते हैं। और ID वैलिडेट नहीं करते हैं तो आप 6 ही टिकट बुक कर पाएंगे 1 महीने के अंदर। तो अभी कुछ शायद उन लोगों ने बढ़ा दिया है, एक प्रोसेस मुझे पता नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें सारी जानकारी मिल गई होंगी। तो मैं आप लोगों के लिए एक तत्काल की टिकट बुकिंग का, इंस्टेंट बुकिंग कैसे करते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी का खूब खूब धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिस तरह से समझाया है आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होंगी। और इस वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को जैसे कि IRCTC में अकाउंट कैसे बनाएं, उसमें लॉगिन कैसे करें, और अगर आप IRCTC का यूजर ID भूल गए हैं, IRCTC का पिन भूल गए हैं, और IRCTC में नॉर्मल टिकट कैसे बुक करना है, और तत्काल टिकट कैसे करना है, और इंस्टेंट जो बोलते हैं कि तत्काल बुकिंग कैसे करना है, इंस्टेंट पेमेंट कैसे होगा, मास्टर लिस्ट कैसे क्रिएट करें, वो सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। और आप लोगों के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही यूजफुल रहेगा। और जब भी आप लोगों को टिकट बनाना होगा या बुक करना होगा तो आप लोग इस तरह से इस वीडियो को फॉलो करिए, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं। और जनरली सभी लोगों को कहीं ना कहीं आने जाने के लिए IRCTC में टिकट बनाने की ज़रूरत होती है। तो अभी तो जो थोड़े जानकार लोग हैं, जिनको थोड़ा आइडिया है, तो लोगों को स्टेशन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो लोग खुद से ही अपना टिकट बना लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी से ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बना लेंगे, आप लोगों को भी स्टेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्टेशन पे जाने में क्या होता है कि वहाँ तक जाओ, लाइन लगाओ, फिर धक्का मुक्की भीड़ रहती है। और दूसरी चीज़, अगर आपको टिकट कैंसिल करना पड़ा तो आपको वापस स्टेशन जाना है, फिर से फॉर्म भरना है। और यहाँ पे अगर आपने अपने मोबाइल से खुद से टिकट बुक किया है, आपको ज़रूरत लगा तो आप तुरंत इंस्टेंट कैंसिलेशन मार दीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए, आप सभी का मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आगे इसी तरीके के और वीडियो में लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का खूब खूब धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।